नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का काम रक्षा मंत्रालय ने किया और एक स्पर्श नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जहां पे आपकी पेंशन में 100% ट्रांसपेरेंसी है। अब पेंशन आपको स्पर्श के जरिए डिस्बर्स हो रही है और ऑलमोस्ट 30 लाख पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन पहले से ही हो चुका है और कुछ ही पेंशनर्स बचे हैं जिनका सबका माइग्रेशन 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब नवंबर की जैसे ही पेंशन स्लिप स्पर्श पेंशनर्स को मिली, उसमें भारी भरकम इनकम टैक्स काटा गया है। 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 तक इनकम टैक्स लोगों को काटा गया है और इसके बाद पेंशनर की चिंताएं बढ़ चुकी है कि मेरी पेंशन कम कैसे हुई। तो इसी डाउट को आज हम इस वीडियो के जरिए क्लियर करेंगे कि कितनी पेंशन होने पे कितना इनकम टैक्स लगता है। तो आइए इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और अपनी पेंशन पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी पेंशन और उस पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिसमें यदि आपकी उम्र 60 साल से नीचे या 60 साल से 80 साल के बीच या फिर 80 साल से ज़्यादा है, तो तीनों कैटेगरी के अनुसार कितना इनकम टैक्स लगेगा, आइए देखते हैं। वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2023-24, जिसे इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2024-25 कहते हैं। यानी मार्च 2024 के बाद जो आपको फॉर्म 16 मिलेगा स्पर्श से, उसमें असेसमेंट ईयर 2024-25 लिखा रहेगा। तो आइए पहले समझेंगे 60 साल की उम्र से नीचे के पेंशनर्स के लिए। इसके अनुसार न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख तक की पूरे साल की पेंशन और इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपकी पेंशन यदि 3 लाख को क्रॉस नहीं करती है पूरे साल में, पेंशन की गणना आपकी की जाती है मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक 12 महीनों की। तो यदि हर महीने आपकी पेंशन प्लस उस पर लगने वाला मिलने वाला डीआर यदि 25,000 रुपये को क्रॉस नहीं करता है तो आपकी पेंशन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और यदि 25,000 रुपये को क्रॉस करता है तो फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। यदि सालाना पेंशन और इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है तो 3 लाख से ज़्यादा जितनी भी इनकम है उस पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मान लें कि आपकी पूरे साल की पेंशन 5 लाख रुपए हो जाती है, तो 5 लाख में से पहले जो 3 लाख है उस पर इनकम टैक्स माफ़ है, बाकी बचे 2 लाख रुपए। तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर 5% इनकम टैक्स लगेगा। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि आपकी सालाना इनकम या पेंशन 6 लाख से 9 लाख के बीच है तो 3 लाख यानी 4 लाख से लेके 6 लाख तक 15,000 रुपये, और 6 लाख से आगे जितनी भी आपकी पेंशन बनती है जो इनकम है उसके ऊपर 10% इनकम टैक्स लगेगा। यदि 6 लाख आपकी पेंशन क्रॉस कर जाती है तो 15,000 तो लगेगा ही लगेगा, और उसके ऊपर जितना भी है, मान लो 7.5 लाख है तो 1.5 लाख के ऊपर 10% इनकम टैक्स लगेगा। तो 10% प्लस 15,000 को जोड़ दें, आपका इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। अब तीसरी यहाँ पे कंडीशन है कि यदि आपकी सालाना इनकम या पेंशन 9 लाख से 12 लाख के बीच है तो 6 लाख यानी 4 लाख से लेके 9 लाख तक 45,000 रुपये स्टैंडर्ड लगेंगे, और 9 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी पेंशन है उस पर 15% इनकम टैक्स लगेगा। तो 45,000 प्लस 15%, मान लो कि आपकी 11,50,000 है तो पहले जो 9 लाख है उसके ऊपर 45,000 रुपये हो गया, उसके बाद जो 2.5 लाख है उसके ऊपर आप 15% कैलकुलेट कर लें तो 45,000 प्लस 15%, ये आपका इनकम टैक्स असेसमेंट है।
यहाँ पे साथियों हम जो इनकम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ना केवल पेंशन। आप री एम्प्लॉयड है तो वहाँ से सैलरी भी आपको मिल रही होगी, या इसके अलावा आपका कोई बिजनेस होगा, कहीं से भी आपकी जो इनकम आ रही है उस इनकम को यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट स्लैब है 12 लाख से 15 लाख के बीच। यदि आपकी सालाना इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच है तो 9 लाख यानी 4 लाख से लेके 12 लाख तक 90,000 रुपये स्टैंडर्ड लगेंगे। अब 12 लाख से ऊपर जितनी भी पेंशन है 15 लाख के बीच, उसके ऊपर 20% इनकम टैक्स लगेगा। और इसमें फाइनल कि यदि 15 लाख से ऊपर है तो 12 लाख यानी 4 लाख से लेके 15 लाख तक 1,50,000 रुपये स्टैंडर्ड लग जाएंगे। और 15 लाख को क्रॉस करने के बाद जितनी भी इनकम आपकी बनती है उस पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो ये तो रही बात जिनकी एज 60 साल से नीचे है। अब बात करेंगे सीनियर सिटीजन की, 60 साल से 80 साल के बीच जो पेंशनर्स है उनकी। अब यहाँ पे एक न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी छूट दी हुई है 50,000 रुपये। तो ऊपर मैंने जितने भी क्लोज बताएं उनमें जितनी भी आपकी एनुअल इनकम बनती है उनमें से आप 50,000 रुपये माइनस कर सकते हैं। मान लो कि आपकी पेंशन बन रही है 3,40,000 रुपये पूरे साल की, तो इसका मतलब आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए, लेकिन इनकम टैक्स आपको छूट भी देता है 50,000 रुपये की। तो 3,40,000 में से 50,000 रुपये आप माइनस करते हैं तो आपकी पेंशन और इनकम रह जाती है 2,90,000। इसका मतलब आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आप समझ गए होंगे, यही क्लोज हर किसी पे लागू होगा। तो 60 साल से 80 साल के बीच जो पेंशनर्स हैं वो समझ लें कि उनको कितना इनकम टैक्स देना है। अब न्यू टैक्स रिजाइम में इनको भी 60 साल से 80 साल के बीच जितने भी सीनियर सिटीजन पेंशनर्स हैं उनको पहले 3 लाख तक की जो पेंशन है या इनकम है उस पर कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सालाना पेंशन और इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो 3 लाख से ज़्यादा जितनी भी इनकम है उस पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। इनके लिए दूसरी कंडीशन है कि यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो पहले के 3 लाख घटाने के बाद बाकी जितनी भी इनकम बच रही है उस पर 20% इनकम टैक्स लगेगा। और तीसरी कंडीशन है कि 10 लाख से ज़्यादा है किसी की पेंशन और एनुअल इनकम, तो पहले के जो 3 लाख है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है और बाकी जितने भी अमाउंट है उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो साथियों इस प्रकार ये मैंने आपको बताया 60 साल से 80 साल के बीच जो पेंशनर्स हैं उनके बारे में, और इनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का लागू है। अब हम बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स। तो उनको न्यू टैक्स रिजाइम में 5 लाख तक की पूरे साल की पेंशन और इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यदि सालाना पेंशन और इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो पहले 5 लाख को निकाल दो, उसके बाद जितना भी अमाउंट है उस पर 20% इनकम टैक्स लगेगा। और बात करें 10 लाख से ज़्यादा किसी की पेंशन और इनकम है सालाना, तो पहले 5 साल को घटाने के बाद बाकी बची इनकम पर 30% इनकम टैक्स लगेगा और इनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का लागू है। तो इस प्रकार आपने अब तक जाना कि जो इनकम टैक्स में स्लैब है उसके अनुसार इनकम टैक्स कैसे लगता है। अब बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की कि 7 लाख रुपए तक की इनकम, पेंशन, सैलरी चाहे कोई भी हो, मतलब इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज 7 लाख रुपए तक है तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और 7 लाख रुपए से ऊपर यदि किसी की इनकम सालाना हो जाती है तो इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए जो मैंने स्लैब बताए थे उस स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स लगेगा। मैं आपको एक दो यहाँ पे एग्जाम्पल देके भी दिखा देता हूँ कि ये इनकम टैक्स की गणना किस प्रकार की जाएगी। देखिए, अगर इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, आपको रिबेट के साथ छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,50,000 रुपये है तो ऐसा नहीं है कि आपकी 7 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे होगा।
यानी जो पहले के 3 लाख रुपए है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और 3 से 6 लाख रुपए पर 5% जो कि 15,000 रुपये निकल के आता है। उसके बाद 6 से 7.5 लाख जो 1.5 लाख होता है उसके ऊपर 10% इनकम टैक्स लगेगा जो भी 15,000 रुपये होता है, और इस प्रकार 15 + 15 30,000 रुपये इनकम टैक्स लगेगा। और इस 30,000 रुपये के ऊपर जो सेस लगेगा, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेस, एजुकेशन सेस लगा रखा है, वो लगेगा। अब यदि किसी की इनकम 10 लाख रुपए है, एक एग्जांपल और लेते हैं, तो इसमें भी पहले 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 3 से 6 लाख रुपए तक 5% यानी 15,000 रुपये, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% यानी 30,000 रुपये, और 9 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% यानी 15,000 रुपये। तो इस प्रकार 30 और 15 45 और 15 60,000 रुपये इनकम टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर सेस लगेगा। तो इस प्रकार यदि देखें तो जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था उसमें 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 75,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 60,000 रुपये सालाना इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि आपकी सालाना पेंशन पर कितना इनकम टैक्स लगेगा। इसके लिए आपका पीडीए गणना करने के बाद इनकम टैक्स काटेगा। इसके बाद अप्रैल में फॉर्म 16 आने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आपको कोई रीइंबर्समेंट लागू है तो आपका रीइंबर्स हो जाएगा, लेकिन यदि आपका इनकम टैक्स कटता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी कंपलसरी है और भरना भी चाहिए, नहीं तो आपको आईटी डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है। अब इस जानकारी को आप सभी पेंशनर्स के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी यदि आप उनको मिलेगी तो वो अपना इनकम टैक्स कटेगा तो उसके बारे में चिंतित नहीं होंगे, और जब उनको फॉर्म 16 मिलेगा तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसमें आपकी तरफ से कोई सुझाव है, सजेशन है, या मैंने कोई जानकारी गलत बताई है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.